नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अदिति। जब सिस्टम ने छोड़ा साथ तब गांव वालों ने थामा फावड़ा। रीवा मुख्यालय से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर ग्राम भुंडहा के लोग आज अपने हक के लिए संघर्ष नहीं बल्कि निर्माण कर रहे हैं। जी हां, जब शासन प्रशासन ने आंख मूंद ली, जब प्रतिनिधियों ने केवल वादे किए तो गांव वालों ने खुद चंदा इकट्ठा किया, फावड़ा तगाड़ी उठाई और खुद ही अपने सड़क बनाना शुरू कर दिया। फुंडहा मोड़ से गांव तक की कच्ची सड़क बारिश में दलदल बन जाती है और गर्मी में धूल उड़ाती है। हालत यह है कि यहाँ एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती। बीमार लोगों को खटिया पर उठाकर बाहर तक लाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है नेता और अफसरों के दरवाजे कई बार खटखटाए लेकिन हर बार केवल आश्वासन मिला, कार्रवाई नहीं। अब बच्चों को स्कूल भेजने की मुश्किल हो या मरीज को अस्पताल ले जाने की जरूरत, इन हालातों ने ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बना दिया है। मजबूरी में ही सही, ये तस्वीर इस बात की गवाही है कि जब सिस्टम फेल हो जाए तब जनता खुद निर्माण का रास्ता चुनती है और यही भुंडहा के लोगों ने कर दिखाया है। इस पूरे मामले में ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। ये मात्र रीवा से 8 किलोमीटर दूरी पर भुंडहा गांव स्थित है। मेरी उम्र आज तक 62 साल हो गया। मेरा यह निंझाल है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। पहले रीवा विधानसभा था, अब वर्तमान में गुड़ विधानसभा है। यहाँ से माननीय नागेंद्र सिंह जी विधायक हैं। इसको मैं दो माह पहले इसको चैनल के माध्यम से मैं इस रोड के बारे में अवगत कराया था माननीय विधायक जी को कि इस रोड बनवाई जाए, जनता परेशान है। इसका टेंडर हुआ, टेंडर होने के बाद निरस्त हुआ। ये सरकार वादा तो करती है विकास की, लेकिन विकास कहीं नहीं है। विकास नाम मात्र का है, जीरो है। एडवर्टाइज इस सरकार का हलो है। ग्रामीणों ने अपना निजी पूंजी लगा के बेचारे अपना पैसा 1 लाख रुपए लगा के आधा किलोमीटर ये रोड बना रहे हैं। यहाँ कोई बहन बेटी बीमार हो जाए, बच्ची को खाट में ले जाके यहाँ जिला मोड़ तक जाते हैं। क्या यह विकास का वादा आप कर रहे हैं? आप मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं, यहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। विधायक ने कितना पैसा आता है, अब 1-2 रुपये नहीं दे रहे पंचायत को पैसा। सरपंच ने काम नहीं कर रहा, सरपंच पंचायत में पैसा खा रहा। पीसीसी 10-10 फुट की रोड बना रहा और वादा करते हैं। अरे जरा सर देखिए, आप इस गांव को देखिए, आइए आदर्श ग्राम में भुंडा होना चाहिए। मुझे बहुत दुख है इस चीज़ का कि ऐसा ग्राम शहर से लगा हुआ गाँव आज कम से कम आदर्श ग्राम होते हैं। जनता आपको वोट देती जा रही है, लेकिन आप जनता को नहीं देख रहे हैं। परिवर्तन ही संसार का नियम है, ऐसा नहीं है। वक्त ही परिवर्तन ही बताएगा, समय आएगा। पर आपकी ये जो कर रहे हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र गुड़ में, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको पैसा देना चाहिए। जनता 1-1 लाख रुपए पैसा लगा के रोड बनाए, फिर काहे का वादा, काहे का विकास? न तो यहाँ लाइट रहती है, न कुछ नहीं, न रोड है। क्या मतलब हुआ आप लोगों का? अब भाषण देते हैं, आप सम्मेलन में जाते हैं, बोलते हैं मैं इस गांव का विकास किया, इस गांव का विकास, नल जल योजना, फलानी योजना, सब योजनाएं प्लफ है, झूठ है, कुछ विकास नहीं है। क्या मानते हैं भाजपा सरकार के दावे धरातल पे खोखले साबित हो रहे हैं? कोई विकास नहीं है, विनाश है हर पंचायत में। ये झूठा बोलती है सरकार। क्या नाम है आपका? चंद्रभान मिश्र और मुन्ना प्यासी। ये गुड़ विधानसभा की रोड है, भुंडहा झूला, दोनों गांव के बीचों बीच ये रोड बनी हुई है। इसमें आए दिन समस्या होती है। बरसातों में ना एम्बुलेंस आ सकती, न कोई गाड़ी वाहन आ सकता। अब इतनी परेशानी थी। मैं 2012 में प्लॉट लिया था यहाँ। इसके बाद 2013 से मैं यही सुन रहा हूँ कि ये रोड बन रही है, तो अभी तक तो ये बनी नहीं। मैं इसमें किसका दोष दे सकते हैं? भाई जो सरपंच है वही के पास जाएंगे। हम लोग गए भी तो बोले ये PW के उसमें है। और ये जो रोड बनी है इसमें हम लोग सब एकत्रित होके करीब 1 लाख के लगभग इसमें खर्चा आया है। और अब जो दिख रही है तो चलने लायक दिख रही है। शासन प्रशासन से किस तरह की मदद मिली? कोई मदद, शासन प्रशासन कोई मदद नहीं किया। मतलब 1 रुपए का भी इसमें मदद नहीं। जो हुआ है तो डोनेशन हम लोग इकट्ठा करके किए। लगभग कितने घर प्रभावित होंगे? करीब इसमें 100 घर के लगभग। अब आप थोड़ा नज़र भी मारेंगे तो देख सकते हैं। सभी ने बाहर से आके इन्होंने यहाँ प्लॉट लिया, घर बनवाया। और रोड के चलते बहुत दिक्कतें आ रही है। अभी ये आज ही ये काम अभी देख ही रहे हैं कि लगे हुए हैं सब। बरसात के दिनों में बच्चों को स्कूल जाने में बहुत दिक्कत थी और बहुत परेशानी होती थी। बेचारे घुटने और ये इसमें मतलब कपड़े उठा के जाते थे। कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, गिर जाता था, फिर वापस आता था। ये सब दिक्कतें थी। क्या नाम है आपका? दीपक पांडे। आपको कौन सी ग्राम पंचायत है? क्या कुछ समस्याएं हुई? ये रामधर दुबे मेरा नाम है सर जी। ये ग्राम पंचायत जुला की रोड है
जो कि हमारे यहाँ ग्राम पंचायत जिला के सरपंच जो हैं तो अभी तक ये ना रोड बनवाएं, ये मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये रोड नहीं बनाई गई अभी तक। विधानसभा अध्यक्ष जो हैं गुड़ विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से ये रोड का पैसा नहीं मिला अभी तक। यहाँ जो है इतने कीचड़ होता है कि आप अपने आप ये रोड बनानी पड़ी हम लोगों को। लगभग कितने घर प्रभावित हो रहे होंगे इससे? इसमें से कम 100 घर प्रभावित हो रहे हैं। अभी तक ना तो यहाँ पर मुरुम पड़ी थी, ना तो गिट्टीकरण हुआ। यहाँ के जो सरपंच ये ग्राम पंचायत जिला और भुंडहा की दोनों तरफ से ये रोड है। ये यहाँ पर जो है तो ये जिला पंचायत और भुंडहा पंचायत के सरपंच जो हैं चुप्पी साधे हुए हैं। जो भी कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हुआ है, उसके बाद अपने घर में ले जाते हैं। घर बंद है इनका। कोई भी यहाँ रोड में एक गाड़ी तक मुरुम नहीं पड़ी थी। हम लोग अपने द्वारा यहाँ पर रोड बनवाए हैं अपने से। निकलने के लिए कीचड़ इतना होता था। किस तरह की समस्याएं होती हैं यहाँ पे? यहाँ पर जो है तो गाड़ी तक नहीं निकल पाती है, पैदल आना मुश्किल हो जाता है। आदमी आना मुश्किल था। बरसात के दिनों में किस तरह? बरसात के दिनों में तो बिल्कुल पैदल जाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह क्या कुछ पहुँच पाती है घर तक या नहीं पहुँच पाती? देखा गया है कि यहाँ पर हम लोग जो है अपने आप ये रोड बनवाए हैं। अभी तक न तो इसका कोई पैसा मिला हम लोगों को, अपने आप पैसा दिए हम लोग। घर पर कोई बीमार हो गया तो घर एम्बुलेंस पर घर बीमार हो गया तो खाट में ले जाना पड़ता है। दिन गाड़ी फंसी रही बिटिया कहीं। तक। क्या नाम है आपका? रामधर दुबे। किस तरह की हमारा समस्या? नाम है बसंत प्रताप सिंह। किस तरह की समस्या? 4 साल यहाँ रहते हो गया भुंडा में, और यहाँ वोटर लिस्ट में नाम भी लिख गया है। सबसे बड़ी समस्या तो रोड के और बिजली के, जो कि भाजपा सरकार में हर क्षेत्र में ऐसा कोनो वह जगह ना होई कि आज के डेट में रोड और बिजली के वह अभाव हो है। लेकिन यह एक ऐसा गांव है, यहाँ इतना बस्ती बस गए हैं, अच्छे अच्छे घर बन गए हैं। सब रिटायरमेंट कर्मचारी आया के यहाँ बनवा रहे हैं। एक के बावजूद होएगा ही कहाँ तो होगा बनी होएगा, बन नहीं पावे। तब जब यह पता चला कि यह रोड का काम कैंसिल होएगा, पहले तो पर साल हल्ला रहा कि टेंडर वेंडर होई, हाँ, फिर यह पता चला कि कैंसिल होएगा टेंडर। तब का करे कि लड़का बच्चा बीमार पड़ा था तो आवे जाए का मोटरसाइकिल में ही गिर जाए तो होगा ही, गोड़ टूट जाए तो फिर होगा हॉस्पिटल जाएगा तो नौ के लकड़ी डब्बे लग जाए। देखे चलते हैं ये थोड़ा सा सरकार आप ही लोग बनवा रहे हैं रोड? हाँ, ये हम लोग वापस में चलना कह के जिन यदि पांडे जी हैं वो थोड़ा सा अगुवाई हुए तो हम लोग अगर चंदा इकट्ठा करके बनवाए, कम से कम निकले लायक तो हो जाए बस। सरकार लगातार विकास के दावे कर रही है, क्या मानते सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं? समझ में तो यही आवत है, जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहाँ के हिसाब से, बाकी तो और हम लोग देखे नहीं है। क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए। हमारे बसंत प्रताप सिंह। हमारा नाम राज बिहारी शर्मा है। मैं जिवला ग्राम में रहता हूँ, राइस मिल रोड में। और समस्या तो यहाँ अनेक समस्याएं हैं। रोड की समस्या तो इतनी भयंकर है, मैं यहाँ 5-6 साल से रह रहा हूँ। हम लोग बरसात के दिनों में पैदल अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, इतनी समस्या है। अभी हम लोगों ने कुछ जन सहयोग के माध्यम से अपना कलेक्शन करके और लोगों से कम 2 लाख रुपए इकट्ठा किए, और 2 लाख रुपए इकट्ठा करके हम लोग धीरे धीरे मतलब आवागमन को सुचारू बनाने के लिए अपना काम कर रहे हैं। अब देखिए कि आगे हमारे लोगों की कितनी प्रगति होती है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे जिला का सरपंच हो और चाहे भुंडहा का सरपंच हो, हम लोग जब उनसे बात करेंगे, अरे ये तो सरकारी नहीं है, फलाना है, ढिमका है, हम लोग को ऐसा पाठ पढ़ाएंगे जैसे हम लोग अंगूठा लगा के यहाँ पे आए। शासन प्रशासन से आपके किस तरह की मदद मिली? जी, शासन प्रशासन से कोई मदद नहीं। हम लोग अपना एक दूसरे से वार्तालाप करके घर घर जा के इकट्ठा करके जो कुछ कर रहे हैं अपने से कर रहे हैं। शासन प्रशासन तो हम लोगों को घुमा देता है। कोई बोल देता है कि ये तो जिला का रोड है, कोई बोलेगा भुंडहा का रोड है, कोई बोलेगा सरकारी है, कोई बोलेगा बिना सरकारी है। हम लोगों को तो हमेशा आदमी घुमाता रहता है। कितने घर प्रभावित होते होंगे? कम से कम यहाँ से 50 घर तो प्रभावित नियर अबाउट अभी तुरंत है ही है।
एम्बुलेंस वगैरह पहुंचने में किस तरह की एम्बुलेंस समस्या पहुँच है? एम्बुलेंस तो अगर मान लीजिए किसी को ज़रूरत पड़ जाए ना तो खटिया में टांग के ले जाए हम लोग संजय गांधी, यहाँ एम्बुलेंस तो आ ही नहीं सकती है। अब बरसात जैसे शुरू हो जाएगा तो अब फिर आके आप समस्या तो मान लीजिए कि आप हो सकता है कि पार हो जाएं, लेकिन समस्या इतनी है कि अब कुछ कहने लायक नहीं है। बच्चों को स्कूल जाने में बच्चों के स्कूल जाने में, बच्चे के स्कूल तो इतना घुटने से ज़्यादा कीचड़, बच्चे को आदमी कन्हैया में ले जाके गोदी में उठा के ले जाते हैं। क्या नाम है आपका? राज बिहारी शर्मा।